तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिकेशन जीके में। एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस जो प्रतियोगी परीक्षाओं खासकर एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में जीके के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है और ये वीडियो एसएससी जीडी के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1949 या ऑप्शन डी 1950। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1950 ईस्वी। तो आइए जानते हैं कि इस प्रश्न का जवाब 1950 कैसे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू किया गया था। इसको सर्वप्रथम 1951 में संशोधित किया गया था, जिसमें समानता, संपत्ति और स्वतंत्रता के नियमों में बदलाव और संविधान में 9वीं सूची को जोड़ा गया था। तो उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हुगली नदी, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी दामोदर या ऑप्शन डी गंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, जो झारखंड के लातेहार जिले के छोटा नागपुर से उद्गम होती है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी, ऑप्शन सी 1923 ईस्वी, ऑप्शन डी 1916 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 मार्च 1919 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रॉलेट एक्ट को वर्ष 1919 में लागू किया गया था। तो आइए जानते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रॉलेट एक्ट यानी 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था और इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को उस समय गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। सन के हिसाब से 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उससे पहले 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? ऑप्शन ए अपोलो 11, ऑप्शन बी अपोलो 10, ऑप्शन सी लूना 2 या ऑप्शन डी लूना 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लूना 10। लूना 10 यानी लूना 10 ने सबसे पहले चंद्रमा का चक्कर लगाया था, जिसकी फुटेज आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, निम्न में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? प्रश्न है, निम्न में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, जो लुइस, इवांडर होलीफील्ड, मोहम्मद अली या फिर माइक टाइसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इवांडर होलीफील्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उसके बाद यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इवांडर होलीफील्ड। इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता था तथा माइक टाइसन को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। छठा हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रोपड़ या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। लोथल अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे बसा है। वर्ष 1955 व 1962 के मध्य लोथल में खुदाई करवाई गई थी, जिसमें लगभग 2 मील के घेरे में बसे एक नगर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी अज्ञात।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा अज्ञात, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसकी अभी तक पहचान नहीं की जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक समझ में नहीं आई है, अतः यह अज्ञात लिपि है, क्योंकि सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह 250 से 400 अक्षर हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, यानी इसको भी आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? ऑप्शन ए दैव विवाह, ऑप्शन बी राक्षस विवाह, ऑप्शन सी गंधर्व विवाह या ऑप्शन डी ये सभी। प्राचीन भारत में उपरोक्त सभी विवाह के साथ कुल 8 प्रकार के विवाह सम्मिलित हैं। यानी प्राचीन भारत में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, यानी प्राचीन भारत में ये कुल 8 प्रकार के विवाह होते थे। यानी प्राचीन भारत में विवाह के कुल 8 प्रकार थे। इन 8 प्रकार से प्राचीन भारत में विवाह संपन्न कराए जाते थे। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए अंकुश, ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन सी धर्म प्रचारक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति करने वाला होता है। गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध जी को 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म में कहा गया है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म में कहा गया है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म या ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह बौद्ध धर्म में कहा गया है। बौद्ध धर्म में अर्ध गुंबदाकार छत को स्तूप कहा जाता है व इस स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस एसएससी जीडी की होने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ उन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं जिनमें भी जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।